आराम से दे दे कोई सारी चल दीजिए यहीं से देखिए ना, बीच में घुसा ना, बीच में, अरे बीच में घुसा ना, इसमें बीच में घुसा, बीच में। बस बस अच्छा सीधे वाली की जगह है थोड़ा सा ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके चेक मेरे किसी कमिश्नर मैडम के साथ गया पूछ रहे उसके लिए क्रॉस कर, ठीक है मैडम इधर है, मैं पार्सल मॉडल ठीक है ना। नमस्कार। नगर निगम करनाल के वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट प्रस्तावों पर चर्चा के लिए आज ये विशेष बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में माननीय विधायक करनाल, महापौर महोदया और माननीय सांसद के प्रतिनिधि श्री कुविंदर राणा जी का, आयुक्त महोदया जी का, संयुक्त आयुक्त, उप निगम आयुक्त व सभी विभागाध्यक्षों का स्वागत किया जाता है, सभी पार्षदों का। और अब सबसे पहले आयुक्त महोदया द्वारा माननीय विधायक जी का स्वागत किया जाएगा। संयुक्त आयुक्त द्वारा महापौर महोदया जी का स्वागत किया जाएगा। उप निगम आयुक्त द्वारा कुविंदर राणा जी का स्वागत किया जाएगा। महापौर महोदया
महोदया से आज की मीटिंग की कार्रवाई शुरू करने की अनुमति चाहते हैं। अब तो वरिष्ठ लेखाधिकारी श्री कुलविंदर सिंह जी आज के बजट प्रस्ताव चर्चा के लिए प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार सर। बजट पेश करने के लिए मैंने साहब का 2026-23 में माइक जरा अपने मुंह में फोन कर माइक सभी एक मिनट ये साइन करवाने वाले पार्षद ध्यान से सुनेंगे। बजट बाद में करवा लेना या फिर उधर से करवा अभी घंटे से चाय लगे। हाँ जी 2026-23 का प्रपोज बजट इस प्रकार से है। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास म्यूनिसिपल फंड में 1/4/2026 को 174 करोड़ 80 लाख 75,112 रुपए है और एसएफसी सैलरी पेंशन ग्रांट होती है तो उसमें 72 करोड़ 13 लाख 70,000 रुपए बैलेंस पड़ा है हमारा। कौन सी होती है ये सैलरी पेंशन की एसएफसी एसएफएससी स्टेट फाइनेंस कमीशन स्टेट फाइनेंस स्टेट फाइनेंस कमीशन की ग्रांट होती है और एक सेंट्रल फाइनेंस कमीशन की ग्रांट है सर उसमें 31 करोड़ 51 करोड़ 98 लाख 70,229 रुपए। ये केंद्र से आती है। टोटल ओपनिंग बैलेंस हो गया सर हमारे पास 298 करोड़ 93 लाख 22,341 रुपए। हमारा 2026-23 में एमसी फंड के अगेंस्ट प्रपोज्ड इनकम है 210 करोड़ 83 लाख 22,000 और सैलरी पेंशन की ग्रांट आती है सर ये ऊपर से 99 करोड़ 71,000 सेंट्रल फाइनेंस कमीशन में 40 करोड़ 22 लाख 71,000 रुपए ग्रांट का प्रोविजन है। टोटल प्रपोज्ड इनकम होगी हमारी 350 करोड़ 77 लाख 82,000 और प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर है सर हमारा एमसी फंड और एसएफसी सैलरी पेंशन एंड डेवलपमेंट पे 306 करोड़ 90 लाख 74,000 रुपए और सीएफसी की ग्रांट में जितनी ग्रांट आई है उतने ही हमने चाहिए सर 40 करोड़ 22 लाख 71,000। टोटल हमारा प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर हो गया सर 347 करोड़ 13 लाख 43,000। तो ईयर एंड पे हमारा प्रपोज्ड क्लोजिंग बैलेंस होगा 302 करोड़ 57 लाख 59,341। आगे सर इनकम की सारी बाइफर्केशन है। इसमें सर टैक्स हेड में हमारे पास टोटल पिछले साल का प्रोविजन था सर 27 करोड़ उसके लिए हमने 28 करोड़ 10 लाख 13,800 पहले कुछ पार्षद नहीं है उन्हें ये बताओ कि जो ये हमारे हेड है ये पहले वाले हमारे इनकम के हेड हैं जिनसे हमें इनकम आती है अलग अलग इनकम को इनकम प्राप्त होती है। एक एक लिखा हुआ है इसमें टैक्स लिखा हुआ है सेस ड्यूटीज रेंट ये एक एक हेड लिखा हुआ है उसमें अमाउंट लिखा हुआ है। ये एब्स्ट्रैक्ट है मैडम पहले पेज तो उसके नेक्स्ट से डिटेल से चालू है। टैक्स हेड में प्रॉपर्टी टैक्स आता है सर फायर टैक्स और म्युनिसिपल टैक्स और इलेक्ट्रिसिटी है। प्रॉपर्टी टैक्स में हमारी इस साल 27 करोड़ का प्रोविजन था हमारा प्रॉपर्टी टैक्स का। हमने रिकॉर्ड जो है ना इसमें इनकम 28 करोड़ की है प्रॉपर्टी टैक्स 28 करोड़ 10 लाख तालियां बजाओ भाई। और अगले साल के लिए हमने 30 करोड़ रुपए प्रोविजन रखे सर और फायर टैक्स में 2 लाख का प्रोविजन था और 1 करोड़ 40 लाख 5,424 की हमारी इनकम हुई 2 करोड़ का 2 करोड़ का था और 2 करोड़ की ही नेक्स्ट ईयर के लिए कर दिया। म्युनिसिपल टैक्स ये जरा मैं यहाँ थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। जो फायर टैक्स लेते हो ये जिनके पास फायर लाइसेंस है उनसे टैक्स वसूल करते हो सर ये कमर्शियल प्रॉपर्टी में ऐड होता है अपने आप ही ऑटोमेटिकली। ये प्रॉपर्टी टैक्स में ही प्रॉपर्टी टैक्स में include ये म्युनिसिपल टैक्स और इलेक्ट्रिसिटी में 4 करोड़ 70 लाख का प्रोविजन था लेकिन ना हमारा ये एडजस्ट हो जाता है सर। ये ना ये 12 करोड़ रुपए हमारे वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने हमारे बिजली की बिल्स में एडजस्ट कर दिया। ठीक लाइट के बिलों में सर एडजस्ट हो जाता है इस वजह से इनकम यहाँ पे दर्शा नहीं अच्छा, है। जो ये अपना लाइट वाइट जलती है उनको मतलब पैसा जो निगम देता है हाँ इस जी वजह से तो हमारा म्युनिसिपल टैक्स भी होता है सर। हमारे पिछले साल सर 12 करोड़ रुपए एडजस्ट हो गए 12 करोड़। अगले साल का हमने 7 करोड़ का प्रोविजन रखा और सेस एंड ड्यूटीज में सर स्टैंप ड्यूटी है स्टैंप ड्यूटी में 35 करोड़ का प्रोविजन था सर और 31 करोड़ 57,67,702 रुपए की हमारी स्टैंप ड्यूटी में। अगले साल का 50 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा है। शो टैक्स में हमने 1 लाख का प्रोविजन था 1 लाख में से 69,000 रुपए हमारी इनकम हुई है और 1.5 लाख का प्रोविजन रखे हुए। लेबर सेस में
10 लाख का प्रोविजन था, उसके अगेंस्ट हमारे पास 1 करोड़ 21 लाख 1 करोड़ 1,21,34,434 रुपए हुई है इनकम। तो इसमें ना होप पास हो गया कि इनकम आते थे। लेबर सेस नक्शे के लगता है सर, बिल्डिंग प्लान जो होती है ना हमारे, इसमें लेबर सेस लगता है। अगले साल का 1.5 करोड़ का प्रोविजन है। ये शो टैक्स क्या है? शो टैक्स एंटरटेनमेंट और शो ये सिनेमा हॉल ये सिनेमा हॉल टोटल हो गया सर 35 करोड़ 11 लाख के अगेंस्ट हमारा 32 करोड़ 79 लाख का खर्चा हुआ है और 51 करोड़ 51 लाख का हमारा रेंट ऑब्लिक लीज में हमारा 2 करोड़ 75 लाख का प्रोविजन था लास्ट ईयर और 2 करोड़ 29 लाख की हमारी इनकम हुई है। अगले साल का 2 करोड़ रुपए हम प्रोविजन कर रहे हैं। लीज में 2 करोड़ के अगेंस्ट 98,000 की हमारी रेंट मैक्सिमम एरिया मिल चुका है, अब सिर्फ रेगुलर रेंट आएगा। अब रेगुलर आएगा। पिछले साल तक रेंट पे कम कैसे हुई थी, उसके बाद सील करी तो लोगों ने रेंट अगले साल का 1 करोड़ का प्रोविजन है सर। तय जारी में पिछले साल तक कोई प्रोविजन नहीं था, इस साल हमने 20,000 का प्रोविजन रखा है ना। और कॉर्पोरेशन का बजट देखा था हमने, थोड़ा उन्होंने प्रोविजन रखा हुआ है और कलेक्शन भी हुई है उन्होंने, तो इस साल भी मैडम फेस्टिवल सीजन के बीच एक हफ्ते के लिए जो आप परमिशन देते हो लगाने के लिए उनकी पर्ची रखते हो। अभी तक नहीं दे रहे, लेकिन अब इसमें दिया करेंगे। अगला मेजर एड्रेस है सेल ऑप्शन ऑफ म्युनिसिपल हाउसेस शॉप्स एज पर पॉलिसी। 1 करोड़ का प्रोविजन था, उसके लिए हमारी 5 करोड़ 17 लाख की इनकम हुई है। ये मनोज जी ने भी पूरा एफर्ट किया इसमें। आगे 1 करोड़ 20 लाख का प्रोविजन रखा है। ऑप्शन ऑब्लिक सेल ऑफ म्युनिसिपल प्रॉपर्टीज में 9 करोड़ का प्रोविजन था, लेकिन हमारी ऑप्शन पोर्टल चालू नहीं हुआ इसलिए कोई इनकम नहीं हुई। अगले साल हमने 30 करोड़ रुपए रखे हैं प्रोविजन। पोर्टल भी चालू हुआ था, ऑप्शन पोर्टल अभी शुरू नहीं हुआ सर, अभी अब हो गया। अगले साल के लिए हमने आपने बात की थी तो बात की थी, पर हो गया ना, डाला है ना। अगले साल हमने 30 करोड़ का प्रोविजन रखा है सर इसके अंदर। सेल ऑफ पालन ट्रीज 2 लाख का प्रोविजन था, उसके लिए 2,71,000 रुपए हमारे एक्चुअल इनकम हुई है और अगले साल के लिए 3 लाख प्रोविजन। सेल ऑफ स्टोर्स ऑफ स्क्रैप्स में हमारा पिछले साल कोई प्रोविजन नहीं था और इस साल 20,000 रुपए प्रोविजन रखा है। लैंड कंपनसेशन पे हमारा कोई इनकम नहीं हुई और अगले साल के लिए कोई प्रोविजन नहीं। चार्जेस में डेवलपमेंट एंड कन्वर्जन चार्जेस में 15 करोड़ का प्रोविजन था, उसके लिए 9 करोड़ 48 लाख की इनकम हुई है। अगले साल के लिए 15 करोड़ का प्रोविजन है। मेजर बताओ। यूजर चार्जेस में 50 करोड़ में के अगेंस्ट 1 करोड़ 35 लाख, अगले साल 2 लाख। आप और एक वाटर एंड चीज़ सीवर बता दो, चार्जेस इसमें ये बता दो चार्जेस में कुछ है। चार्जेस में हम टोटल बता दो फिर आप। चार्जेस में 19 करोड़ 81 लाख 50,000 के अगेंस्ट हम 14 करोड़ 69 लाख 44,000 का इनकम हुई और अगले साल के लिए हमने 21 करोड़ 64 लाख 5,000 की। आगे फीस है, फीस में एडवर्टाइजमेंट फीस, लाइसेंस फीस, मैरिज फीस ये सभी होती है। इसमें हमने 5 करोड़ 41 लाख के अगेंस्ट 2 करोड़ 18 लाख की इनकम हुई है और 3 करोड़ 91 लाख का नेट है। एंड फाइन एंड कंपोजिशन में हम 1 करोड़ 80 लाख के हमारे पास 80 लाख के आसपास की इनकम हुई है और 1 करोड़ 20 लाख का हमारे नेट के लिए इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट एफडीज वगैरह में 6 करोड़ 20 लाख के हमारे पास 8 करोड़ 75 लाख की इनकम हुई है और 6 करोड़ 80 लाख रुपए हमारे बैंक के लिए। ये पैसा जो बैंकों में आप डिपॉजिट करते हैं, यस सर। इसमें जो आपने बताया इंटरेस्ट वाले में भी इंटरेस्ट का प्रोविजन है मैम, आगे ज्यादा हो जाए। वैसे तो 6 करोड़ 20 लाख था पिछली बार, हमने 6 करोड़ 80 लाख रख दिए। वो जितना बैलेंस होता है इस बार एक्सपेक्ट चलिए। मिसलेनियस इनकम में हमने 84 करोड़ 10,000 का के अगेंस्ट 61 करोड़ 5 लाख की इनकम हुई और अगले साल के लिए हमने 52 करोड़ 2 लाख 11,000 का प्रोविजन। लोन्स एंड एडवांसेस में हमने 2 करोड़ 40 लाख का पिछला सैंक्शन बजट था और 2 करोड़ 71 लाख की इनकम हुई है। ये एम्प्लॉइज के होते हैं मैम, ये वीट लोन वगैरह ये सब होते हैं। अगले साल हमने इसे एसएफसी वगैरह से एसएफसी की ग्रांट है ना, उसमें से पेमेंट करेंगे और इसलिए हमने इस बार कम कर 51 लाख का सिर्फ नोट किया। तो टोटल एमसी फंड की इनकम 205 करोड़ 91 लाख 30,000 के नेट 160 करोड़ की इनकम हुई है इस बार। अगले साल के लिए हमने 210 करोड़
83,22,000 का हमने प्रोविजन रखा है। और CFC के लिए हमने 40 करोड़ 22 लाख का प्रोविजन रखा है सर इस बार। और SFC के लिए 86 करोड़ के लिए 91 करोड़ का खर्चा हुआ है और 99 करोड़ 71,000 का प्रपोज है। तो हमारा टोटल हो गया सर 312 करोड़ 58,52,000 के लिए 300 करोड़ के आसपास इनकम हुई है और 350 करोड़ 77,82,000 का इस साल के लिए प्रोविजन है। इस साल का प्रोविजन बजट 25-26 का 26-23 का 26-27 का 350 करोड़ की इनकम 300 करोड़ रुपए का बजट रखा है। आगे एक्सपेंडिचर है सर, प्रोपोज बजट एक्सपेंडिचर समरी है। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर में हमने 80 करोड़ का रखा है। एडमिनिस्ट्रेटिव में इसकी डिटेल एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर में हमने 80 करोड़ 31,20,000 के अगेंस्ट 59 करोड़ 11 लाख का खर्चा किया है और अगले साल के लिए हमने 83 करोड़ 1,50,000 का प्रोविजन रखा है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में सर लीगल एक्सपेंसेस लेबर सेस वगैरह ये सभी के लिए 9 करोड़ 39,95,000 के अगेंस्ट 3 करोड़ 50 लाख का खर्चा हुआ है इस बार और 5 करोड़ 75,52,000 का हमने प्रोविजन रखा है। आगे सैनिटेशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के इसमें सर डोर टू डोर एक्टिविटीज ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वगैरह रेंट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सीवेज क्लीनिंग मशीन प्रोसेसिंग फीस ये सभी ऐड के 54,72,80,000 54 करोड़ 72,80,000 के 32 करोड़ 56,97,391 का खर्चा हुआ है और 33 करोड़ 19 लाख का हमने प्रोविजन रखा है। आगे हो गया O&M फ्रॉम होम सोर्सेज। इसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पार्किंग, स्टेडियम, पार्क, व्हीकल्स वगैरह, कम्युनिटी सेंटर ये सभी आते हैं सर। इसमें 76 करोड़ इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह 76 करोड़ 8,000 के लिए हमने खर्चा किया है। 38 करोड़ 51,000 का और 51 करोड़ 45 लाख का हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रोविजन रखा। अदर एक्सपेंडिचर जिसमें इलेक्शन एक्सपेंडिचर, सुपरविजन चार्जेस, स्ट्रीट से कंट्रोल का, एपिडेमिक्स वगैरह के लिए हमने 7 करोड़ 22 लाख के लिए 3 करोड़ 69 लाख का खर्चा किया है। अगले साल के लिए हमने 6 करोड़ 43 लाख का प्रोविजन किया है। आगे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर सर, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में हमारा 137 करोड़ 24 लाख का प्रोविजन था पिछली बारी। हमारा खर्चा 33 करोड़ 75 लाख 33 करोड़ 75 लाख का खर्चा हुआ। अगले साल के लिए हमने 17 करोड़ 63 लाख का खर्चा वो प्रोविजन रखा। एंड लोन एंड एडवांसेस में हमने 9 करोड़ 57 लाख का प्रोविजन था, उसके 10 करोड़ 18 लाख का खर्चा किया। अगले साल के लिए हमने 9 करोड़ 43 लाख 24 लाख का प्रोविजन रखा। तो हमारा टोटल प्रोविजन 374 करोड़ के अगेंस्ट 181 करोड़ का खर्चा हुआ है। अगले साल के लिए हमने 306 करोड़ प्रोपोज किए। CFC के अगेंस्ट हमारा 19 करोड़ 69 लाख की जगह कि उसमें 9 करोड़ 87 लाख का खर्चा हुआ है और अगले साल के लिए हमने 40 करोड़ 22 लाख का प्रोविजन रखा। टोटल हमारा सर 394 करोड़ के अगेंस्ट 191 करोड़ खर्चा हुआ है और अगले साल के लिए 347 करोड़ का लास्ट ईयर का आपको बजट कितना था 25-26 का? 25-26 का था सर 394 करोड़ 25,07,000 का खर्चा का अनुमान। नहीं लास्ट ईयर बजट कितना रखा? बजट ही है बजट यही है सर 394 करोड़ 25 लाख था। 394 करोड़। इसके अगेंस्ट पैसा कितना खर्च हुआ? 191 करोड़ 22 लाख। 191 करोड़ तो 394 करोड़ का बजट रखा था, 191 करोड़ ही हम खर्च कर पाए। यस सर, यही बात हुई ना? जी सर। और इस साल का बजट कितना रखा है? 347 करोड़। और आपने बजट में एक्सपेंडिचर इस बार कितना दिखाया, कितना अनुमान लगाया? बजट एक्सपेंडिचर ही है सर, प्रोपोज बजट एक्सपेंडिचर नहीं प्रपोज का कितना दिखाया? 299 करोड़ का इनकम दिखाई है। इनकम है सर 299 करोड़ की एक्चुअल हुई है हमारी। अच्छा 312 के अगेंस्ट सर 312 करोड़ की हमारी। 394 करोड़ के सामने 191 करोड़ रुपए खर्च किए, ये कम नहीं खर्च किया पर इसका क्या कारण रहा? इसका ये सर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे वो एक्सपेंडिचर बहुत कम हुआ है वैसे इस बार। नहीं 394 करोड़ का जो बजट रखा है इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने पास जो निगम की इनकम थी उसमें भी फर्क पड़ा हुआ, तभी पैसे कम खर्च किए। इनकम तो हमारी पूरी आई है सर, इनकम 95% आई है। इनकम 95% आई है। यस सर। तो इस बार टारगेट रखना है कि बजट का मैक्सिमम खर्च करना है।
जब बजट आपने ले लिया तो पैसे बचाने नहीं है। जी मैडम, हमारा सर कई जगह हमने बुक तो कर ली है, इस साल खर्चा नहीं कर पाए, नेक्स्ट ईयर में खर्चा हो जाएगा, बुक हो चुका है। बुक कर चुके हो आप, इसको इस साल में ले लोगे। हाँ जी, वो बस बुक हो गया, जिसका ग्रांट नहीं आया किसी बंदे हमने वो बुक कर प्रोविजन लिया। है सर, लास्ट ईयर का बुक हो जाता है। वो बजट में बुक तो कर लिया हमने, जिस तरह टेंडर वगैरह हो गया। तो कुल मिलाकर के लगभग इस साल का जो बजट है 350 करोड़ रुपए का बजट है। जी बस सभी को बजट का क्या, किसी को कोई क्वेश्चन है या बजट से रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन है? बजट से रिलेटेड? बजट से रिलेटेड, इस बजट से, इस फाइनेंशियल ईयर के बजट से रिलेटेड किसी माननीय सदस्य को कोई बात पूछनी हो, कोई रखनी हो? विधायक जी, या तो ये काफी हमें 15 दिन पहले मिले, हम कम से कम पढ़ तो लें। हमें तो हाँ ना कर ही रहे, हाँ कर रहे। आपको एक एक चीज उन्होंने पढ़ के बताई। देखिए जी, ये तो इतना इंटेलिजेंट नहीं है जी। बजट हमेशा, बजट की कॉपी जब आप किसी सदन में जाते हो, या ये भी आपका सदन पहले नहीं देते। ये सदन की जो चीज है, बजट की कॉपी सदन के पटल पे ही रखी जाती है। पर ये समझ नहीं आई जी हमें, ऐसे हम हाँ तो कर रहे हैं जी। आपको क्या चीज समझ में नहीं आई? इसमें तो हाँ ही ना हाँ करने जा रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे। मेरी अपना एएमसी साहब, जिस पार्षद को बजट के बारे में कोई जानकारी लेनी हो, एक हफ्ते के लिए कोई एक आदमी डिप्यूट करो। हाँ जी, अपने अकाउंटेंट जो बजट की एक बारीकी उनको हाँ कर जा रहे हैं। सर इसमें जो एक कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 कैरल्स और कैटल पाउंड्स हैं, इसका बजट इन्होंने 0 दिया जी। पिछली बार भी 0 था, शहर के अंदर तो भी ज्यादा स्थिति खराब होती जा रही है। अगर इसमें बजट में 0 पे काम, अगर हम काम कैसे करेंगे? बजट ही नहीं दिया हमें तो। बताओ जी। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में दिया है जी आपने कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 हमने दो शेल्टर का तो किया है। सर इसमें यहाँ पे 0 करेगा, पिछली बार भी 0 था। ठीक है 104 नंबर पे आप सर ये कमिश्नर मैम, इसमें सैनिटेशन के ऊपर खर्चा कम दिखाया गया है जैसे कि, और सीवर व्यवस्था हमारे शहर की बिल्कुल चरमराई हुई है। मैक्सिमम एरियाज में जहाँ भी जाओ बुरे हालात हैं, तो इस पे जरा ध्यान दिया जाए। जो ठेकेदारों को काम दिया हुआ है वो मैं नहीं समझता अच्छे ढंग से काम हो रहा है। बिल्कुल भी तरीके से काम नहीं हो रहा, ना ठेकेदारों के पास लेबर है। ऐसा ये आज हमारी बजट की अनुमोदन की बैठक है। बजट से रिलेटेड आप एक बार सारा डिस्कस आपको प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद आप मेयर मैडम के ऑफिस में बैठ करके जिस भी पार्षद को इस बजट से रिलेटेड कोई चीज किंतु करनी हो, वो आपको मेयर मैडम के संज्ञान में ला करके उसको करवाओ। उसके लिए बीच में कोई मीटिंग भी नहीं रखी गई ना, कोई भी पार्षद अपनी बात कैसे रखे? रखेंगे। पहले बात हुई थी अब महीने मीटिंग रखेंगे, उसके बाद 6 महीने मीटिंग नहीं हो रही। कौन सी मीटिंग? 6 महीने से हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई हाउस की। अभी पिछले हफ्ते तो हुई है जब मीटिंग नहीं हुई है, वैसे मीटिंग है या कहीं हुई है हमें नहीं पूछा गया। काफी मीटिंग हुई जिसमें हम देखते हैं फोटो, हाउस में कोई मीटिंग हुई है लेकिन हमें नहीं पता था। काफी मीटिंग्स हुई, मतलब हमें नहीं पता लगा। काफी लोग तो प्रसाद रहे कि भी हमें तो पता नहीं लगा मीटिंग हुई है। लेकिन ऐसा हो कि भी अगर हाउस की मीटिंग और 1-2 MC 3 एक MC होते हैं, उनका फोटो आती है, वो कौन होते हैं, उनको कैसे बुलाया गया? फोटो आप भी खिंचवा दिया करवा करके। नहीं पता नहीं लगता ना जी कौन से MC वो कौन से MC इनमें से है, इनसे बाहर से कोई था MC? हमने पता नहीं, काफी को नहीं पता। ये तो करवा से तो यही है सारे। फिर भी काफी काम है जो सबसे पहले तो ये आप बताइए मेयर मैडम, आप अमृतलाल जोशी जी को जरूर बुलाया करो और बैठ के उनके साथ फोटो खिंचवाएं। फोटो का कोई मैटर नहीं है ना, मैं तो सोशल मीडिया पे जहाँ फोटो डालता हूँ ना ही मैं कुछ करता हूँ। सोशल मीडिया पे सच्चाई यही है कि सीवर व्यवस्था चरमराई हुई है, हम बहुत परेशान हैं सीवर आप इसी व्यवस्था ठीक अभी करें। सबसे पहले हाउस का ध्यान दें। बजट आपका आपको पास है, एक बार अनुमोदन कर दे तो ये
अच्छी चीज के लिए अच्छी बात एकदम करें। समझ, जैसे भाई ने बताया है कि सर देखो मैं पास ही पास होना है तो शहर के अंदर डोम ज्यादा हो रखे हैं तो उसका प्रोविजन में मतलब शहर में डोम ज्यादा हो रखे हैं जी, उसका प्रोविजन में हमने 0 दे रखा है। तो उसका क्या कारण था? नहीं सर 80 नंबर पे आ जाओ आप 80 क्योंकि मैंने ये बात कही ना, आप सभी पार्षदों को अपने कॉपी दे दी। इसमें हमारे पार्षद ने तो सकारात्मक सोच के साथ एक सुझाव दिया था कि लोक शहर में ये पोस्ट ऐड करवा देंगे। जो लोग शहर में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं एक बार हाथ उठाकर सभी समर्थन करेंगे तो एक बार जोगिंदर जी, आप यदि पार्षद सभी एक बार अरे लाठी जी, ये काफी आपके आप पास ही पड़े हैं, हाथ उठा के एक बार बजट का समर्थन करो। मैडम ममता जी, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਭਜਾਈਦਾ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये बजट आपके वार्डों में ही लगना है। जितना पार्षद एक्टिव रहेंगे, हाउस की गरिमा को हम बना करके रखें। अगर हम एक दूसरे की आलोचना करते रहेंगे, वो व्यक्ति ना वो वार्ड, ना वो विधानसभा, ना वो संसदीय क्षेत्र, ना वो प्रदेश और ना वो देश कभी आगे बढ़ता है। अपनी जानकारी दुरुस्त करने के लिए आपको निगम में रेगुलर आना चाहिए। आपके घर बैठ करके कोई भी अधिकारी ना तो आपको जवाब दे पाएगा, ना मेयर मैडम आपको जवाब दे पाएंगे। पार्षद जो लगातार निगम का अपना ऑफिस है, पार्षदों के आगे बैठे काम पार्षदों के सुन करो पहले, पार्षदों के बैठने को, ये जो निगम मेयर का ऑफिस है वो आपका ही ऑफिस है। आप पर्टिकुलर बैठने की जगह का ये संज्ञान लें कि एक एक पार्षद के लिए स्थान उपलब्ध कराएं। इकट्ठा बना निगम का जो ऑफिस है वो आपका, आपकी चुनी हुई व्यवस्था है। आप अगर रेगुलर आएंगे, अपने क्षेत्र की समस्याएं देंगे, बातचीत करेंगे, काम किसी आदमी को, किसी लेडी को, किसी नगर निगम की कमिश्नर को, किसी स्टाफ ने करना है। आप एक बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, अगर आपको काम की दिक्कत आती है तब मेरे पास आए। रेगुलर आकर के खाली हम एक आलोचना के लिए बात करते रहे। 15 पार्षद, 20 पार्षदों के वार्ड में नॉमिनेट पार्षद हैं, सबके वार्डों में काम होते हैं, होते रहेंगे। और सबको ये अपेक्षा रहे, मेरा सिर्फ ये तुम्हारे को बड़ा एक निवेदन आपसे, सबके काम कोई एक वार्ड के, उसके वार्ड में ये लग गया तो मेरे वार्ड में ये करा दो। अपने वार्ड की जरूरतों के हिसाब से अगर आप काम करोगे, आपके वार्ड में आपका मैसेज भी अच्छा जाएगा, आपके काम की जो तारीफ होगी वो भी होगी। लेकिन उसके लिए रेगुलर बेसिस पे मैं मैडम से बिल्कुल फॉलोअप लेता हूँ। कई पार्षद ऐसे हैं जो मैंने देखा है कि भी बिल्कुल भी नहीं आते और कोशिश करते हैं निगम के अंदर, बहुत कम आते हैं। हफ्ते में कम से कम 3 बार आप मेयर मैडम के पास जरूर आया करो, अपनी फाइलों को चेक करवाने के लिए अधिकारियों के पास जरूर आया करो। अधिकारी कोई आपको कोऑपरेट नहीं करता तो आप मेयर मैडम को बताओ, कमिश्नर मैडम को बताओ, उसके बाद उसका इलाज करना हम अच्छे से कर देंगे। लेकिन आप लोगों को सजगता के साथ पॉजिटिव वे में इस बजट को कोशिश ये रखो कि इस बजट को हम पूरा इस्तेमाल करें। 350 करोड़ रुपए शहर के विकास के लिए थोड़ा नहीं होता, हम पॉजिटिव वे में इसको काम करेंगे। जो कोई भी आपकी क्वेरी है वो निगम कमिश्नर से मैंने आग्रह किया है, वो एक व्यवस्था बना देगा हफ्ते 10 दिन के लिए। इस बजट से रिलेटेड आपको कोई भी चीज पूछनी हो वो आप बाद में दुरुस्त करके अपनी जानकारी, अच्छा और करनी भी चाहिए। अगर आपको नॉलेज रहेगी, आपको इसके बारे में पता रहेगा, तो ही आप जा करके अपने वार्ड में जवाब दे पाओगे। इतनी बात मेरे को अपनी कहनी थी। आप सब लोगों ने आज अपने शहर के लिए, अपने निगम के लिए बजट का जो अनुमोदन किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मीटिंग जरूर होनी जी मेयर मैडम क्योंकि मीटिंग आज मेरे को मिली है तो विकास कार्य के लिए विकास कार्यों के लिए मेयर मैडम मेरा आपसे आग्रह है, अगली मीटिंग विकास कार्यों के लिए ही होगी। आपकी हाउस की मीटिंग पूरी तैयारी के साथ। कमिश्नर मैडम, कितना समय लगेगा आपको पूरी तैयारी करने के लिए? आपको जी 2 महीने जरूर मीटिंग रखवाया तैयार है? चलिए अप्रैल हर वैसे तो हर महीने होनी चाहिए, नहीं तो 2 महीने में तो होना चाहिए। 15 दिन बाद
इस लास्ट ऑफ अप्रैल में हाउस की मीटिंग 1 तारीख तक करके रख देंगे लास्ट ऑफ अप्रैल, ठीक है। एक बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक बजट सो क्या ये हर साल ऐसे ही ट्रेंड होता है कि जितना बजट एलोकेट होता है उससे कम ही एक्सपेंडिचर रहता है? आई जस्ट वांट टू आस्क की ट्रेंड क्या रहता है साल पे? नहीं, वो तो देखो हर एक एक नगर निगम है, आप ही है, यदि आपने 1000 रुपए कमाते हैं तो आप 1000 के 1000 तो नहीं खर्च होगे ना। नहीं, आई एग्री। आप अपने पास सेविंग्स तो रखोगे, कुछ भी मिसलेनियस काम के लिए या कुछ इमरजेंसी के काम के लिए, या अगले साल में आपको ज़्यादा बजट खर्च करना पड़ जाए, तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस रहता ही है। इसमें ये अप डाउन चलते रहते हैं, किसी साल हमारा बजट ज़्यादा खर्च हो जाता है, किसी साल हमारी इनकम भी ज़्यादा हो जाती है और किसी साल हमारी इनकम कम हो जाती है। अब कोविड के दौरान था, इनकम हमारी हुई नहीं, बजट ही बजट खर्च हुआ, तो इस तरह के चलते रहते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि भाई हमारा 350 करोड़ का है तो 350 करोड़ ही खर्च हो जाएंगे, पर हम मैक्सिमम अपना जो है वो खर्च करने की कोशिश करेंगे और वो भी वहाँ जहाँ फिजिबल है। मैं बिल्कुल अलाइन करती हूँ इस बात से। जो हमारी कार्य की सदन की मीटिंग्स होती है जो महीने में हो रही थी, उसमें कुछ व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज कभी-कभी कुछ कार्य बजट के रिलेटेड ऐसे उस टाइम के लिए डीप्रायोरिटाइज कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल वी वांट टू प्रायोरिटाइज बेसिक नीड्स, बेसिक नेसेसिटीज पर पहले बजट एलोकेट हो, तो क्या उनको हम बाद में वापस देख सकते हैं? बिकॉज बजट हमारे पास बच जाता है, तो जो उस टाइम डीप्रायोरिटाइज हो गए, जो हमारे कार्य वो बीच में रुक गए, तो हम एक बार एंड में बजट जब हमारे पास एनालाइजेशन है कि बच गए तो वापस रिविजिट करते हैं। मुझे नहीं लगता किसी भी पार्षद का कोई जरूरी काम मेरा बजट की वजह से रुका होगा। मेरे डिपार्ट का कार्य उस टाइम डीप्रायोरिटाइज किया गया था बिकॉज दैट वाज क्या काम था? लाइट्स लगवानी थी पार्टी की। वो कुछ और मैटर था। नहीं वो अभी उस टाइम लाइट हमारी स्मार्ट सिटी के पास थी, लाइट नगर निगम के पास नहीं थी। उस टाइम हमारी लाइट की ऑपरेशन और मेंटेनेंस सब कुछ वो स्मार्ट सिटी के पास था। नगर निगम एमसी फंड से हम उसे नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्हें रखा गया था। अब हमें हैंड ओवर हो गया। मुझे उस टाइम वही रीजनिंग मिला, तो अगर हम वैसी कोशिश करते कि कुछ कार्य तब रह गए हैं, तो अगर एक्सपेंडिचर में कुछ हमारा बचे तो हम यूटिलाइज कर लें। देखिए इस विषय में बेटे एक बात बताऊं क्लियर, कई पार्षदों का मेरे को फोन आता है कि भाई हमारे काम जान के, मैं अपने हाउस में बैठा हूँ, अपनों के बीच में बात करनी होती है कि हमारे काम जो उनसे वो मेयर मैडम ने रोक दिए या हमारे कमिश्नर मैडम ने रोक दिए, कोई मेरे इतने बजट था, इतना मैंने काम किया था, इतने रोक दिए। एक बात मैं सभी पार्षदों के संज्ञान में बात लाना चाहता हूँ, हाउस आपका है, कमिश्नर आपकी है, मेयर मैडम आपकी है। काम अगर जरूरत होगा, काम आपने लिख के दिया, उसकी सारी स्पेसिफिकेशन, उसकी जरूरत, उस वार्ड में उसकी कितनी जरूरत है, ये जानने का अधिकार निगम को है, निगम की मेयर को है, वो जाने की। ठीक है ना, जनता को मूलभूत सुविधाओं से वंचित ना करे। पहली प्रायोरिटी पानी है, पहली प्रायोरिटी लाइट की है, बाद में सारी चीजें हैं। उनको अगर उस वार्ड के अंदर जो कोई प्रायोरिटी की चीज होगी वो बिल्कुल नहीं रुकेगी, ना कभी रुकी है। उसके बाद की बजट, देखिए बजट का एक एलोकेशन है, हमारे लिए 20 के 20 वार्ड बराबर है, उसके हिसाब से हमने काम करना है। तो ये बातें जब चुने हुए लोग होते हैं तो वो बातें आती हैं, लेकिन आप मानसिकता अपनी ये रखो कि हम लोगों को वार्ड की प्रायोरिटीज के हिसाब से काम करना है। अगर वार्ड की प्रायोरिटीज है, आपको लगता है कि यहाँ लाइट होना चाहिए, यहाँ 4 पोल होने चाहिए, वो आपका काम नहीं होगा, ये निश्चित। आई एग्री, बस मेरा एक सजेशन था कि लास्ट में अगर बच गया बजट तो एक बार रिविजिट करिए और उसका ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करेंगे। करूँगा जी। अभी इस बजट बैठक में आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। और जो मेरी ध्यान में आई है यहाँ पे बात, अभी जैसे हमारे 2 एमसीए ने भी बोला है, तो मेरे को लगता है कि हम इसको थोड़ा सा और अच्छा बेटर बना सकते हैं, बजट प्रोसेस को और वो बना सकते हैं जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री देखे होंगे आपने
कि प्री बजट मीटिंग्स करते हैं वो अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं, तो हम कम से कम अपने एमसीज के साथ एक प्री बजट मीटिंग वो कन्वीन कर सकते हैं। उनके अपने जो रिलेटेड इश्यूज हैं उसको फिर बजट में एड्रेस किया जा सकता है। और उसके साथ ही मैं जो हमारे एमसी साहिबान हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बजट को प्रॉपर तरीके से हम सब स्टडी करें और क्या क्या हेड्स इसमें हमने रखे हैं, और कोई ऐसा हेड है कि वो मेरे वार्ड में नेसेसरी है और इसमें है नहीं, तो आगे के लिए कम से कम एक वो, क्योंकि होता क्या है कि अभी हमने जो भी हमारे पास सिस्टम में फीड है वो कट कॉपी पेस्ट है ये सारा प्रोसेस, ठीक है ना जी। तो उसमें ऐड कराना डिलीट कराना ये आप सबका है। और जैसा विधायक जी ने बताया, अगर आप विजिलेंट रहेंगे, अवेयर रहेंगे, अपने वार्ड में आप घूमते हैं, निगम के ऑफिस में आप आते हैं, तो वो चीजें आगे के लिए करेक्ट हो सकती हैं। अभी आपके सामने कितने 4 बजट और आएंगे अभी, तो आगे के लिए इस प्रोसेस को और बेटर बना सकते हैं आप अगर थोड़ा सा विजिलेंट होंगे। सर इसमें वैसे नए हेड बनाए गए हैं। नहीं बिल्कुल, जैसे आदरणीय कविंदर जी ने बहुत अच्छी बात की है। मैं प्री बजट मीटिंग वार्ड वाइज अगर हो जाए, देखिए काम तो अपने वार्ड की जनता के लिए कर रहे हैं ना, तो सभी पार्षद और मैडम अगर आप प्रोसेस ऐसा बना लें, नेक्स्ट ईयर के बजट आने से पहले वार्ड में जाके उनकी प्रायोरिटीज पार्षद के साथ अगर आप ले लेंगे तो उनको बजट में डालें। अब मान लीजिए कोई काम डाल दिया और उस काम की वहाँ उपयोगिता नहीं है, तो प्री बजट मीटिंग के अंदर वार्ड के लोगों को, मतलब बजट तो जनता के लिए, उनकी अगर सहभागिता साथ ले ले चुने प्रतिनिधि के साथ, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सुझाव है आपका। इन हाउस तो हम कर ही लेते हैं, अगली बार प्री बजट मीटिंग इन हाउस तो हम करेंगे। मैं इधर चाहता हूँ, मैं माननीय अपना नायब सैनी जी का धन्यवाद करता हूँ, अपने मनोहर लाल जी का, अपने विधायक धर्मोरानंद जी और मेयर मैडम बैठी हैं हमारी, कि सभी पार्षदों को सदन को अधिकार दिया कि हर पार्षद को 6-6 लाख रुपए अपनी इच्छा से अपने वार्ड के अंदर खर्च करने का जो सौभाग्य प्राप्त किया, तो मैं अपनी पूरी सरकार का सदन की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो ये सदन की ओर से अगर जाए तो शायद ज्यादा इसके मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, शायद 19 तारीख को रविवार को माननीय मुख्यमंत्री जी का करनाल आगमन का बन रहा है, तो सभी पार्षद इकट्ठे होकर के धन्यवाद प्रस्ताव उनके हाथ में दीजिए। धन्यवाद प्रस्ताव आप बनवा दें। सर 16 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय पूरे स्टेट में सभी वार्ड कमेटियों की एक संयुक्त पीसी से बैठक ले रहे हैं सर, वो वेन्यू हम डिसाइड अभी कर लेंगे, ताकि जो है ना उस पर सभी पार्षदों से मेरा अनुरोध है कि अपने अपने वार्ड की वार्ड कमेटियों को लेकर वहाँ पहुंचे। 16 तारीख को 3 बजे बीसी से सीएम साहब मीटिंग लेंगे और ये चर्चा भी इसी इशू पे रहेगी कि वार्ड में कौन कौन सी प्रायोरिटी आपकी है, कैसे उसको लेके चलना है। ये इशू हमारी मेयर हमारी चौधरी है और हम आपके पीछे खड़े होकर धन्यवाद प्रस्ताव देंगे और आपके हाथ से वो प्रस्ताव जाना चाहिए, हम ले चाहते हैं। एक और निवेदन है, माननीय प्रधानमंत्री जी का दिल से आभार है कि वो नारी शक्ति अधिनियम लेकर आ रहे हैं। उसके लिए स्पेशल सेशन 16, 17, 18 को लोकसभा में रखा गया है। उसके निमित्त एक हम यात्रा निकाल रहे हैं, पद यात्रा समर्थन के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद के लिए। तो आप सब लोग उसमें भी चाहे कोई, मैं तो कहूँगी कोई भी है समाज से भी उसमें जुड़े, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी का सीधा धन्यवाद है। तो 15 तारीख को सुबह 10 बजे रघुनाथ नगर से ये यात्रा सदर बाजार से तरंगेट तक जाएगी। आप सब लोग भी आमंत्रित हैं और आप अपने साथ औरों को भी धन्यवाद। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, कल माननीय विधायक महोदय द्वारा नगर निगम के प्रांगण से 2 रोड स्वीपिंग मशीन है, 50 रिक्शा रेडी हैं और 5 एस्पिरेशनल टॉयलेट हैं और एक वेस्ट वंडर पार्क का अनावरण किया जाएगा सुबह 11 बजे। सभी पार्षद आमंत्रित हैं और यहाँ इसमें समारोह नीचे रिसेप्शन हॉल में किया जाएगा। और एक यह है कि आज लंच तैयार है 1 बजे, मीटिंग थोड़ा जल्दी कंक्लूड हो रही है, इसलिए सभी से अनुरोध है कि कृपया दोपहर का भोजन लेके जाएं। और
महापौर महोदय से अनुमति चाहेंगे मीटिंग। कल क्या क्या है जी, क्या क्या है दोबारा बता दो। मीटिंग क्या देना है कल बताना है। कल के कार्यक्रम की चर्चा आप लोग कर लें, कल के कर लें, ठीक है। कल सब लोगों ने अपने कल भी आना है। क्या क्या दोबारा बता दीजिए। कल कल सुबह 11 बजे नगर निगम के 11 बजे हैं जी। क्या क्या करना है। 50 रिक्शा, 2 रोड स्वीपिंग मशीन है, 50 रिक्शा रेडी है, 5 एक्सप्रेशन टॉयलेट बने हैं, वो भी जनता को समर्पित किए जाएंगे, और एक वेस्ट टू बंडल पार्क का हमने नवीनीकरण किया है, वो भी जनता को ये समर्पित। 50 रेडी पुरानी तो नहीं है, नहीं 200 रेडी हैं, 50 कल यहाँ से रवाना करेंगे। बाकी अपना स्टार लिख के लिए हमारे को दो। नहीं सब वार्ड में बराबर इक्वलिटी। सब आपके लिए है, सब आपके लिए और अमृतलाल जोशी जी के लिए। ठीक है, फिर मेरा भी अमृतलाल जोशी जी को दे दो। भाई साहब कह रहे हैं सबसे पहले हमें लाइट दी जाए। मैं तो कह रहा हूँ जी, हाउस की मीटिंग लास्ट वीक में कर रहे हैं, सारी जानकारी आपको पूरी पुख्ता जानकारी के साथ जी सीवरेज की बहुत समस्या है, वो तो थोड़ा यार एसटीपी भी आप हाउस की मीटिंग में सारी एक करके विषय है ना, जितनी देर कहोगे उतनी देर मीटिंग चलेंगे, चाहे 4 घंटे चले चाहे 5 घंटे चले, ठेकेदार पूरा फ्री रखेंगे आपको। क्या देते हो भाई कुछ सिलेंडर करोड़ का कुछ क्या दिया है बहुत ज्यादा 25 चीजें कंप्लीट आपके सामने बहुत तो दिया है। नहीं करता मैं पार्षद हूं तो थप्पड़ मारता पार्षद से कम है क्या इसको मार दो। वो दिखाना भी जाता है वो पार्षद नहीं होता तो मैं टेंशन में गया। बहन जी आपके वार्ड में नहीं छोड़ा, एक मेरी रिलेटिव रहती है और उसकी फैमिली रहती है, ये RCSC में जाकर बनवा लो फैमिली रेडी बनाती है बच्चों की। उसका एक बेटा है, उसकी बीवी कहाँ जाएगा रिलेटिव बेटा